सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा गांव था जो किसी ख्वाब से कम ना लगता था। जब सुबह की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरी रंग में नहा जाता। इसी गांव में एक शानदार कोठी थी जिसकी ऊंची खिड़कियां सफेद सुतून और खुशबुओं से भरा बाग इसकी शान बढ़ाते थे। इस कोठी में एक अमीर औरत बेगम सदफ अपनी खूबसूरत बेटी जरमीन के साथ रहती थी। मेरी प्यारी बेटी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तुम पर फख्र है। शुक्रिया अम्मुजान, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। कोठी के अंदर हर चीज निहायत नफासत से सजी हुई थी, मगर सबसे दिलकश कमरा वो था जहां जरमीन रहती थी। बड़े बड़े अलमारियां, कीमती कपड़ों से भरे रंग बरंगे जूतों की कतारें और जेवरात जो रोशनी में जगमगाते थे। खादमाएं मुस्कुराते हुए इसकी खिदमत में लगी रहती और जरमीन खुद को सबसे खास समझने लगी थी। वक्त के साथ उसकी खूबसूरती के साथ साथ इसका गुरूर भी बढ़ने लगा। शहजादी, क्या आज आप ये लिबास पहनेंगी? ये लिबास बाहर फेंक दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मगर ये लिबास तो बिल्कुल मुकम्मल है। मुझे नामुकम्मल चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। आसाइश और सहूलत ने आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में गुरूर भर दिया था। वो चीजों को सिर्फ इसी वक्त तक पसंद करती जब तक वो बिल्कुल नई और कामिल होती। फिर वो दिन आ गया जब जरमीन की 18वीं सालगिरह थी, और वो दिन कोई आम दिन नहीं था, वो क्रिसमस नाइट। कोठी में सुबह से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। दरख्तों पर रोशनियों की लड़ियां, हाल में सुर्ख और सुनहरी सजावट, और जरमीन अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद को पार्टी के लिए तैयार कर रही थी। इसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि अपनी अहमियत का एहसास था। पहला मंजर एक गरीब घर का था जहां दो नन्ही बच्चियां आयशा और मरियम अपनी मां के साथ बैठी थीं। उनके कपड़े पुराने थे मगर दिल उम्मीद से भरे थे। जरमीन की आंखों में नमी आ गई। दूसरा मंजर एक सादा घर का था जहां इसकी कोठी की नौकरानी सलीमा अपनी बीमार मां और बेटे अली के साथ बैठी थी। अगर दवा मिल जाती तो शायद तबीयत संभल जाती। जरमीन का दिल जोर से धड़कने लगा। तीसरा मंजर उसकी अपनी कोठी का था जहां इसकी मां तन्हा बैठी एक पुरानी तस्वीर देख रही थी। गुरूर सिर्फ दूसरों को नहीं, अपनों को भी हमसे दूर कर देता है। नूर परी, मुझे क्रिसमस की सुबह वापस भेज दें। मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। अगर दिल बदल जाए तो वक्त भी रास्ता दे देता है। जरमीन की आंख खिली तो क्रिसमस की सुबह थी। इसने सबसे पहले सलीमा को पैसे दिए, दवा मंगवाई, केक और तोहफे खरीदे। गांव के बच्चों में कपड़े बांटे, आयशा और मरियम के घर केक पहुंचाया और फिर अपनी मां के लिए अपने हाथों से केक बनाया। अम्मू, मुझे मुआफ कर दी। बेटा, तुम्हारा दिल बदल गया, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं वादा करती हूँ अब मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचूंगी। ये वाकई सबसे खूबसूरत क्रिसमस था। इसी लम्हे बेगम सदफ आहिस्ता कदमों से कमरे में दाखिल हुईं। बेटा, आज क्रिसमस है, क्या तुम अपने कुछ कपड़े गांव की गरीब लड़कियों को दे दोगी? मेरे कपड़े? क्यों आका, वो भी खुश हो सकें? नहीं अम्मू, ये सब मेरे हैं। न कपड़े, न जूते, न जेवर, कुछ भी नहीं। ये मेरा दिन है। माँ खामोशी से कमरे से बाहर चली गईं। शाम होते ही कोठी का बड़ा हाल रोशनियों से जगमगा उठा। क्रिसमस ट्री, फानूस और दरमियान में रखा शानदार केक, ये सिर्फ क्रिसमस नहीं बल्कि जरमीन की सालगिरह भी थी। दोस्तों के कहकहे गूंज रहे थे, तोहफे हर तरफ रखे जा रहे थे और जरमीन खुद को इस महफिल का मरकज महसूस कर रही थी। इसी लम्हे इसकी माँ एक सादा सा लिफाफा लेकर आए। ये तुम्हारा खास तोहफा है। ये किसने दिया है? तुम्हारी दादी बेगम हिना ने, तुम्हारी 18वीं सालगिरह के लिए। पार्टी के बाद जरमीन अपने कमरे में आई। लिफाफा खोला तो दादी की मोहब्बत अल्फाज में उसके हाथों में सिमट आई। आखिर में एक खास बात लिखी थी, बेसमेंट में रखा हुआ तोहफा। आधी रात को जरमीन चुपके से बेसमेंट की तरफ गई। वहां एक पुरानी अलमारी से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक ताकतवर कशिश ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। आंख खिली तो वो एक जादुई दुनिया में खड़ी थी। सामने एक नूरानी हस्ती जाहिर हुई। मैं नूर परी हूँ। तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम जिंदगी का एक अहम सबक सीख सको।